वीडियो में मैं आपको हमारे रियलिस्टिक रेंडर्स का सीक्रेट बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि एक रॉ रेंडर से कैसे हम अल्ट्रा रियलिस्टिक रेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। हमने भी ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स पहले इसके फ्री वर्जन से स्टार्ट किया था, जब हम डिफरेंट रेंडरिंग टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारे लिए टाइम सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी के साथ साथ क्विकली डिलीवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो विद इन अ मंथ ही हमें पता चल गया कि मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ बिगर क्लाइंट्स, बेटर रेंडर्स एंड क्विक डिलीवरी के लिए हम क्या चूज करने वाले हैं। और वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक पूरा बेडरूम स्केचअप मॉडल से रियलिस्टिक रेंडर्स, वीडियो वॉक थ्रू, VR और लाइव प्रेजेंटेशन, सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दो। लेट्स स्टार्ट। जैसा मैंने बताया, एक पूरा बेडरूम कैसे रेंडर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है स्केचअप मॉडल जिसको हम रेंडर करेंगे, और जो इकोसिस्टम हम यूज करने वाले हैं वो है D5, जिसके मेजर 3 पार्ट्स है: D5 लाइट, D5 वर्क्स और D5 रेंडर। D5 लाइट स्केचअप में एक लाइव प्लगइन की तरह डायरेक्टली मॉडलिंग एनवायरनमेंट में रन करता है। नो एक्सपोर्ट, नो इंटरप्शन। ये क्विकली एक थॉट प्रोसेस को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट है। यहाँ व्यू पोर्ट से हम ये सारे ऑप्शंस डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो कोई भी चेंजेस रियल टाइम में अपडेट करता है। यहाँ से हम सीन सेट कर सकते हैं। इस रेंडर में जो भी मटेरियल अप्लाई करने वाला है उसके लिए यूज करेंगे मटेरियल एडिटर, जस्ट लाइक दिस। एंड दिस इज लाइट एडिटर। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ मुझे एक एरिया लाइट चाहिए, तो सिंपली आई एम पुटिंग दिस फ्रॉम लाइट एडिटर एंड सी, इसमें ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। नाउ दिस इज एसेट लाइब्रेरी, बेसिकली D5 वर्क्स। यहाँ हमें एक मॉडल में रखने के लिए जो भी एसेट्स चाहिए, अप्लायंसेस, डेकोर, मॉडल, एवरीथिंग यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप टू योर स्केचअप मॉडल। मतलब 44,000 मॉडल्स और 22,000 से भी ज्यादा की मटेरियल लाइब्रेरी डेफिनेटली हमारा बहुत टाइम सेव करती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन रेंडर्स बहुत क्विकली जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ यू नो ये सारे D5 लाइट प्लगइन्स हमारे स्केचअप मॉडल में डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं D5 लाइट के AI मोड एंड रेंडर मोड की। चेक दिस, जैसे अभी मैं रेंडर मोड में हूँ, जो भी कैमरा एंगल एंड सीन मैंने स्केचअप मॉडल में सेट किया है उसे मैं यहाँ भी देख सकती हूँ। आई कैन चेंज इफेक्ट, एनवायरमेंट, चेंज एक्सपोजर, अनेबल और डिसेबल ऑटो एक्सपोजर, मटीरियल एंड लाइट एडिटर अलॉन्ग विथ एसेट लाइब्रेरी। जो भी हमें रेंडर्स के लिए चेंजेस करने हैं वो करने के बाद जस्ट क्लिक हियर ऑन आउटपुट सेटिंग, जहां स्टैंडर्ड और हाई इमेज क्वालिटी ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट वन, सेलेक्ट फॉर्मेट एंड एस्पेक्ट रेशियो, बस देन जस्ट क्लिक ऑन रेंडर। सी, दिस इज द रिजल्ट आई हैव गॉट दिस क्विकली यूजिंग D5 लाइट रेंडर मोड। अब बात करते हैं AI मोड के बारे में। यहां हम स्टाइल चूज करेंगे। आपको कैसा आउटपुट चाहिए, क्रिएटिव और एक्यूरेट, वो सिलेक्ट करेंगे। क्रिएटिव मोड डायरेक्शंस एक्सप्लोर करने के लिए और एक्यूरेट मोड एक्चुअल डिजाइन कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। 2 अलग यूज केसेस, सेम टूल, सेम मोमेंट। फिर हम यहाँ एक रेफरेंस इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। देन सिंपली राइट अ प्रॉम्प्ट हियर कि आपको कैसा रेंडर जनरेट करवाना है। क्लिक हियर ऑन आउटपुट सेटिंग, सिलेक्ट इमेज क्वालिटी, नंबर ऑफ रेंडर्स यू वांट टू जनरेट एंड जस्ट क्लिक ऑन जनरेट नाउ। दिस इज अ गेम चेंजर। मैं इन 4 में से एक इमेज लेके ये प्रोसेस रिपीट कर सकती हूँ। मान लो मुझे विंडो सेटिंग के पास एक पॉट चाहिए, तो उसे डिस्क्राइब करो एंड रीजनरेट करो। सेम सीन, नो री इम्पोर्ट। और एक बात, जस्ट लाइक स्केचअप, D5 लाइट अब हम राइनो एंड रेविट में भी यूज कर सकते हैं। आप जिसमें भी मॉडल क्रिएट करते हो, ये सेम वर्कफ्लो आपके लिए अवेलेबल है। अगेन लेट मी टेल यू, D5 लाइट एक क्विक इमेजिनेशन और रॉ थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, जहां हम इतने क्विकली आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। एंड अब D5 रेंडर में हम एक अल्ट्रा रियलिस्टिक प्रोफेशनल रेंडर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो समझेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी हम कोई भी मॉडल रेंडर करते हैं, सबसे ज्यादा इशू आता है उसे इंपोर्ट करने में। मॉडल में कोई भी चेंजेस किया
तो उसे फिर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये बैक एंड फोर्थ प्रोसेस ना करनी पड़े उसके लिए वी कैन यूज D5 सिंक। हमने जो बेडरूम मॉडल D5 लाइट के लिए यूज किया था वही मॉडल हम D5 रेंडर में सिंक कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसमें जो भी चेंजेस मैं मॉडल में कर रही हूँ वो रियल टाइम रेंडर में सिंक हो रहा है। अगर आप चाहो तो मैन्युअली भी मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हो। नाउ ऑब्वियसली रॉ मॉडल लुक्स फ्लैट, बोरिंग, लाइफलेस, तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लाइटिंग एंड मटेरियल्स। लाइटिंग डिसाइड करती है पूरे सीन का मूड, तो मॉडल इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले सेट करेंगे स्काई लाइट। वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम जियो स्काई, कस्टम और HDRI। देन वन बाय वन हम इंटीरियर लाइटिंग सेट करेंगे। हम यहाँ लाइट्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि इंटेंसिटी, एंगल, टेम्परेचर, कलर सब चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल्स की। ऑनलाइन मटेरियल सर्च करो, डाउनलोड करो, फॉर्मेट कन्वर्ट करो, इंपोर्ट करो, इन सब में बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। इसीलिए जैसे मैंने D5 लाइट में बताया, D5 वर्क्स एक क्यूरेटेड 3D एसेट लाइब्रेरी है। क्लिक ऑन एसेट्स और जो चाहिए वो ढूंढो। डायरेक्टली ड्रैग करके सीन में ऐड कर दो, स्केचअप में या D5 रेंडर में, दोनों जगह। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप मॉडल में सारे मटेरियल्स अप्लाई करते हैं। अब ये है AI एजेंट। हम AI से कोई सीन मैच कर सकते हैं या इसे यूज कर सकते हैं AI एसेट रिकमेंडेशन के लिए। मैंने एक रेफरेंस इमेज अपलोड की एंड सी दिस। उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स या मॉडल्स थे वो सारे हम यहाँ देख सकते हैं। मतलब D5 उस इमेज को पढ़ता है और लाइब्रेरी से मैचिंग एसेट्स सजेस्ट करता है। फर्नीचर, डेकोर, लाइटिंग पीसेस जो स्टाइल में फिट होते हैं। अब मान लो एक सिचुएशन ये है कि क्लाइंट ने मुझे एक रेफरेंस फोटो भेजी है, एक स्पेसिफिक वुड विनियर या स्टोन टेक्सचर जो उन्हें बेडरूम में चाहिए। तो उस फोटो को हम ड्रॉप करते हैं AI मटेरियल स्नैप में। सेटिंग सिलेक्ट करते हैं, एस्पेक्ट रेशियो, टाइल डायरेक्शन, क्वालिटी और डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करती हूँ। क्लिक ऑन जनरेट एंड सी द रिजल्ट। एक और बात, D5 AI किसी भी फोटो को सिमलेस और हाई क्वालिटी बना सकता है, जस्ट लाइक दिस। और D5 3.1 में इसके साथ एक नया फीचर है, हाइट फिल ट्रेसिंग। अब ये फीचर रेंडर टाइम पे एक्चुअल शेडोज कास्ट और रिसीव करता है, सिर्फ विजुअल डेप्थ नहीं, यानी एक टेक्सचर 3D दिखता नहीं, 3D बिहेव करता है। अब एक और सिचुएशन है जो हर डिजाइनर के साथ होती है। मुझे एक स्पेसिफिक पीस चाहिए, मान लो एक इंपोर्टेड बेड साइड टेबल जो हमारे डिजाइन डायरेक्शन में फिट होता है, पर वो एसेट लाइब्रेरी में नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, उसकी रेफरेंस फोटो लेती हूँ और अपलोड करती हूँ AI इमेज टू 3D में, और कुछ ही मिनट्स में 3D मॉडल रेडी, जिसे हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। दिस इज टोटली अ गेम चेंजर। तो अब मैं सीन बिल्ड करती जाऊंगी, डेकोर, आर्ट वर्क, डिटेल्स और साथ साथ लाइटिंग फिक्चर्स। अब फाइनल रेंडर्स जनरेट करते हैं। 3 scenes from this bedroom. Click on image and select mode, aspect ratio, preset size, format and click on render. See, this is the rendered image we have got. अब इसे थोड़ा और रियलिस्टिक टच देने के लिए यूज करेंगे AI post processing. First is AI enhancer, then AI style transfer and then inpainting. This is how we are creating ultra realistic renders of our projects. अब बात करते हैं वीडियो वॉक थ्रू के बारे में। You can select camera movement and animation for all the views. Select desired export setting and click on render. See the result. और पैनोरामा मोड से आप 360 वॉक थ्रू भी बना सकते हो।
See this. And we can connect this directly to VR. अब बात करते हैं इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन के बारे में। मैं प्रेजेंटेशन मोड ओपन करती हूँ। यहाँ हम ट्रिगर ऐड करके बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट, ऐड अ स्लाइड। सेट एनी इंटरेक्शन फ्रॉम मटेरियल, प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी। क्लिक ऑन मटेरियल और एक वेरिएबल सेट क्रिएट हो जाएगा। देन क्लिक ऑन 3D ट्रिगर। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इस बेड बैक वॉल का वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं। So move the trigger there and refresh from here. Then add new state and change the wallpaper. Then again click on the refresh. Now click on play presentation. See, trigger पर क्लिक करके हम materials change कर सकते हैं। This is really best जब हम client को concept explain करते हैं। And without rendering back and forth, quickly presentation से different options show कर सकते हैं। Another thing, इसी इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन से हम रेंडर्ड मॉडल VR हेडसेट में भी देख सकते हैं। DeFi 3.1 की एक और चीज, स्ट्रीमिंग। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन सेक्शन से डायरेक्टली स्ट्रीम करो। हम यहाँ से 2 लिंक्स जनरेट कर सकते हैं, एक एडिटर लिंक और एक व्यूअर लिंक। क्लाइंट उसे अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर और प्लगइन। वन लास्ट थिंग, SSCG कलर स्पेस से D5 फिल्म इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कलर स्पेस यूज करता है बाय डिफॉल्ट बिना किसी सेटअप के, यानी व्यू पोर्ट के कलर्स हाई क्वालिटी फिल्म प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड जैसे है। अगर आप D5 3.1 खुद ट्राई करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर इस वीडियो से मैं आपको रियलिस्टिक रेंडर्स क्रिएट करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।